नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत से आज सुबह एक बार फिर से पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर वर्णावत पर्वत से पत्थर आ रहे हैं। हालांकि हालात अभी सामान्य हैं। उधर प्रशासन वर्णावत की लैंडस्लाइड पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस पहाड़ी के नीचे रहने वाले 32 परिवारों को प्रशासन पहले ही घर खाली करने का नोटिस दे चुका है। आपको बता दें कि वर्णावत पर्वत से पिछले कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते वहां पर एक्सपर्ट की टीम को भी भेजा जा चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। वर्णावत पर्वत से किस तरीके से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत से भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण को माना जा रहा है। साल 2003 के बाद 21 साल में इस इलाके में कई हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ और पूरे इलाके में 287 से ज्यादा अवैध निर्माण किए गए। हैरानी की बात यह है कि साल 2003 में ही वर्णावत पर्वत पर हुए इस भूस्खलन के बाद इंदिरा कॉलोनी से लेकर गोफियारा तक लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्से को बफर जोन में रखा गया था। इतने सालों में अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हल्द्वानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मंचलों की लड़कियों ने जमकर धुनाई कर दी। दरअसल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही लड़कियों को कुछ लड़कों ने पीछा किया, तो लड़कियों ने उन लड़कों की जमकर खबर ली और बीच रोड पर धुनाई कर दी। वीडियो में मंचले की धुनाई करती लड़की नजर आ रही है। हालांकि लड़की और लड़का दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस को फिलहाल मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। पहाड़ के लोगों को गाली देने वाली आरोपी लड़के रईस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सहारनपुर के रहने वाले रईस ने पहाड़ के लोगों को गाली देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसके बाद लोग भड़क उठे थे और विकासनगर कोतवाली में शिकायत की गई थी। आरोपी रईस सरवटपुर में नाई की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही एक और मामले में केस दर्ज है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था विकासनगर कोतवाली में। चूंकि मामला संवेदनशील था और इस तरह से समाज में व्यवस्था फैलाना या क्षेत्रवाद की बात करके हमारे पहाड़ के लोगों को गालियां देना, इसको गंभीरता से लेते हुए टीम का तत्काल गठन किया गया था और टीम द्वारा इसमें जो इंस्टाग्राम आईडी थे जिसके द्वारा ये पोस्ट किया गया था, उसके संबंध में और जानकारी जुटाते हुए सहारनपुर से एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि के विजयनगर में ज्वेलरी दुकान पर चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चोर ने दुकान का शटर तोड़कर करीब 20,000 की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने टीम बनाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वादी द्वारा बताया गया कि उनकी दुकान में रखी हुई लगभग 20,000 की नकदी और कुछ जो गहने हैं, जिसमें सोने और चांदी के गहने हैं, वो दुकान से जो है गायब हुए हैं। साथ साथ जो शटर है उसका ताला भी तोड़ा गया है। तो इस पर पुलिस ने तुरंत जो है टीमें बनाते हुए साइबर की टीम, सर्वेलेंस की टीम और हमारी थाने की टीम, साथ साथ फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके पर अपना जो विवेचना है और इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। शिक्षक दिवस पर देहरादून में आज 19 टीचरों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजभवन में हुए इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों की तारीफ की और उन्हें दूसरे टीचरों का रोल मॉडल बताया। आपने विद्यालय की छात्र संख्या के साथ-साथ और सांस्कृतिक जो आज सभागार में जिनको आदरणीय महामहिम जी ने और हम लोगों ने सम्मानित किया है, वो शिक्षकों के बीच में एक रोल मॉडल है। कितनी बड़ी संख्या है हमारी शिक्षकों की और उसमें से आज 19 लोगों को ही यहाँ पर सम्मान हो रहा है। तो आप शहर में
बहुत विशिष्ट है। और वैसे तो हर एक शिक्षक जो भी अपने स्थान पर शिक्षा देने का काम करते हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन आप सब लोग शिक्षकों में भी जिनको आज ये पुस्तक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो सारे के सारे हमारे इस शिक्षकों में भी उनके प्रतिनिधि भी हैं। आप उनकी क्रीम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामना भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है और विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर सस्ता अभियान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो आना चाहें अभी आएं, चुनाव के टाइम पर क्यों छोड़ते हैं, आजकल आएं। इसके साथ ही भट्ट ने कहा कि बीजेपी में सस्ता अभियान से कांग्रेस में घबराहट है और कांग्रेस के सब यहीं आ रहे हैं। महेंद्र भट्ट पहले भी कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे चुके हैं। कांग्रेस के विधायक भी अभी आना चाहें तो आ सकते हैं आप। नहीं, वो अभी से मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक टाइम पे आएंगे तो निर्णय होने विलम्ब लगेगा। अभी से आना, आजकल सस्ता अभियान चला, अभी 15 सितंबर तक जो आना चाहे उनका सबका स्वागत है। कांग्रेस के विधायक भी अभी आना चाहें तो आ सकते हैं आप। नहीं, वो अभी से मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक टाइम पे आएंगे तो निर्णय होने विलम्ब लगेगा। अभी से आना, आजकल सस्ता अभियान चला, अभी 15 सितंबर तक जो आना चाहे उनका सबका स्वागत है। कांग्रेस के विधायक भी अभी आना चाहें। भारतीय जनता पार्टी के खुले ऑफर पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी भी कैबिनेट में 60% मंत्री पुराने कांग्रेसी हैं। इसके साथ ही पूछा कि कभी कांग्रेस से जाने वाला बीजेपी में सीएम बनेगा, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस नेताओं की काबिलियत पर भरोसा है। कि भाजपा ने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसमें 60% तो कांग्रेस मूल के हैं। शायद सीएम भी अब कांग्रेस मूल के बनाएंगे, राज्यसभा संसद भी कांग्रेस मूल के भेजेंगे, कार्यकर्ता केवल इनकी दरी बिछाएंगे। ये बेहतर होता लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करें और अपने नेताओं पे भरोसा करें। अगर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस पे इतना भरोसा है तो जनता सत्ता कांग्रेस को ही देगी। 27 में भट्ट जी चिंता न करें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई सवाल खड़े किए हैं। करण माहरा ने कहा कि मंत्रियों का काम अपने मंत्रालयों को देखना है, न कि उनकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ाने की है। बीजेपी सरकार डरी हुई है और केदारनाथ में कांग्रेस को जीत मिलेगी। देखिए, केदारनाथ में हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया होगा एक लिस्ट कल जारी हुई है जिसमें 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। और मेरे समझ में नहीं आता कि मंत्रियों का काम सरकारी कामकाज को निपटाना, लोगों की सेवा करना है या चुनाव लड़ाना है। हमने पहले भी देखा, पूर्व में किसी एक मंत्री की ड्यूटी किसी विधानसभा में लगती थी और बाकी लोग अपना कामकाज करते थे। लेकिन 6 मंत्रियों को उतारना, एक लंबी चौड़ी टीम उतारने का मतलब बीजेपी घबराई भी है और वहाँ बहुत नाराजियाँ हैं। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। सवीन बंसल देहरादून के नए डीएम बनाए गए हैं। साथ ही हरिद्वार के नए डीएम कमरेंद्र सिंह बने हैं, जबकि संदीप तिवारी चमोली के नए डीएम हैं। इसके साथ ही कई जिलों के सीडीओ भी बदले गए हैं, जबकि दीपक रावत को सेक्रेटरी सीएम की जिम्मेदारी भी मिली है। वहीं प्रकाश चंद बने निदेशक समाज कल्याण का जिम्मा उन्हें दिया गया है। तो झरना कामठान डीजी विद्यालय शिक्षा बनाई गई हैं, जबकि रामदत्त पालीवाल डायरेक्टर मंडी परिषद और हरिचंद सेमवाल आबकारी आयुक्त बने। – 2009 बैच के आईएएस अफसर सवीन बंसल ने गुरुवार को डीएम देहरादून का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने आईएएस सोनिका से चार्ज लिया है। सवीन बंसल इससे पहले शासन में अपर सचिव ग्राम्य विकास के पद पर कार्यरत थे।
जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे वो बेनिफिट स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आज की डेट में गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई तरह के मल्टीप्लायर इफेक्ट्स देता है हमारे जनमानस को, तो उनका टाइमली एग्जीक्यूशन और क्वालिटी ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश से पछवादून के किसान भी प्रभावित हुए हैं। विकासनगर में आसन नदी के मुहाने पर बसे आदूवाला, शाहपुर, कल्याणपुर, धर्मावाला और ग्रांट गांव के किसानों की फसलें पानी में डूब चुकी हैं। किसानों का कहना है कि नदी किनारे सुरक्षा दीवार बनाने के लिए कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वहीं प्रशासन नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की बात कह रहा है। सुरक्षा दीवार बनाने के लिए कई बार गुहार लगाई गई। पानी आया सर, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। धान भी काफ़ी बह चुके हैं सर। इधर जो मक्की वो रखी थी, फलियाँ थी और लोबिया वगैरह, दाल वगैरह सब बह चुकी है सर। जो आपदा से नुकसान हुआ है, फसलों का कटाव हुआ है, इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और जो सरकार द्वारा तय मुआवजा है उसकी जो जन्म आएंगे उनको मुआवजा प्रदान। केदारनाथ धाम में स्थानीय लोगों के लिए फ्री हेली को शुरू किया जा रहा है। केदार घाटी में आई आपदा के बाद वहां व्यापार कर रहे व्यापारियों को रेस्क्यू कर लाया गया था। उनके लिए आज से फ्री हेली सेवा शुरू हो गई है, जिससे वो केदारनाथ में अपना व्यवसाय कर सकें। केदारनाथ में व्यवसाय करने वालों को यहां पर बड़ी जानकारी, यहां पर लाभ मिलेगा। स्थानीय व्यवसायियों को इससे लाभ मिलेगा। केदारनाथ में व्यवसाय करने वालों को सेवा, तीर्थ पुरोहितों के लिए भी फ्री सेवा। उत्तराखंड सरकार द्वारा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनको केदारनाथ भेजने के लिए हेली की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि हिमालयन हेलीपैड सिरसी से प्रदान की जा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय है, दुकानदार है, वो अपने आवेदन जो है अपने ग्राम प्रधान को या स्थानीय जनप्रतिनिधि को दे सकते हैं। उसके माध्यम से जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी हेली को वो आवेदन प्राप्त होंगे और उनको डेट प्रदान की जाएगी। उस डेट पर वो जाकर के अपने केदारनाथ पहुँच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर है और भारी संख्या में लोग बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्योतिर्मठ नगर और मारवाड़ी पुल के पास जाम लग रहा है, जिसकी वजह से लोग घंटों जाम में फंसे रहे, जिससे न सिर्फ यात्री बल्कि स्थानीय लोग भी परेशान हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 9,36,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि सिर्फ बुधवार को 2,500 से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। बीजेपी नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर एक महिला ने यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। एडीजे कोर्ट हल्द्वानी आज अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगी। बोरा पर लगा है महिला कर्मी के यौन शोषण का आरोप। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों ने विरोध तेज कर दिया है। व्यापारियों ने एक बैठक कर कॉरिडोर योजना की डीपीआर प्रक्रिया में व्यापारी प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है और कहा है कि कॉरिडोर योजना से हरिद्वार के व्यापारियों में डर बना हुआ है। साथ ही मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। आज का जो उद्देश्य था मीटिंग करने का वो यही था कि हम सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि जो भी डीपीआर बनाई जाए हमारा व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व कोई ना कोई उसमें रखा जाए। सुनवाई नहीं होगी तो संघर्ष करेंगे। पौड़ी में अपनी मांगों को लेकर ठेकेदार संगठन धरने पर बैठा हुआ है। ठेकेदार संगठन का कहना है कि उत्तराखंड के ठेकेदारों को काम नहीं मिल रहा और प्रदेश में जो काम चल रहे हैं उसके टेंडर बाहर के ठेकेदारों को मिल रहे हैं और ऐसे में पहाड़ी जिलों में छोटे ठेकेदारों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को 9 सितंबर तक नहीं माना गया तो वो सड़कों पर लगी अपनी जेसीबी मशीनों को वापस कर लेंगे और आपदा के दौरान किसी राहत कार्य में साथ नहीं देंगे।
अभी हमारा 19 सूत्रीय मांगों को लेकर एक जो ठेकेदार संघ का पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है, इसमें हमारे प्रदेश जो कार्यकारिणी है वो निर्णय ले रही हैं। अभी जो मुख्य मुद्दा है वो हमारे ये है कि जो भी निविदाएं हैं वो स्थानीय ठेकेदारों को मिले। जो बड़ी निविदाएं हैं ऑनलाइन लग रही हैं, वो जो वर्क हैं अभी जो हो रहे हैं जनपद में या पूरे प्रदेश में, सारे बाहर के ठेकेदार आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि और अभिनेता शैलेश अरोड़ा हरिद्वार पहुंचे, जहां वीआईपी घाट पर अपने दिवंगत पिता की अस्थियां विसर्जित की। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव भी उनके साथ मौजूद रहे। और सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर समरसता भोज कार्यक्रम, अभिनंदन का कार्यक्रम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम धामी वहां पर बैठे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। कार्यकर्ता संवाद एवं समरसता भोज का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मंच पर मौजूद हैं। देहरादून से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा विषय नहीं है, सिर्फ आपके समूह जो आपके द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनका मैं दिल से फैन हूँ, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जिसमें सबसे बड़ी जो योजना है वो है हमारी वृद्धा पेंशन योजना, जिसको मैंने देखा कि पूर्व में क्या होता था कि परिवार के एक मुखिया को पेंशन दी जा रही थी। आपके द्वारा उस योजना को मुखिया परिवार के दोनों बुजुर्गों को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक वह मशाल है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशन करता है। इस शिक्षक के महत्व को उजागर भी करता है। नैनीताल का भी एक शिक्षक ऐसा ही है जो बच्चों में खेल प्रतिभा को तराशने में लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल के खेल शिक्षक गोविंद बोरा दिन रात नैनीताल के युवाओं का भविष्य तराशने में जुटे हैं। शहर के आम हो या फिर खास या फिर गरीबों के बच्चे, सभी को फील्ड में खेल की बारीकियां सालों से सिखा रहे हैं। और खास बात यह है कि इसके लिए गोविंद किसी भी खिलाड़ी से कोई फीस ही नहीं लेते, बल्कि सुविधाएं खुद अपनी तरफ से देते हैं। मेरे मन में है कि बचपन में जैसे जिस परिवेश में हम होके गुजरे, हमको भी कोचिंग उस तरह की नहीं मिल पाई जिस तरह की हमें मिलनी चाहिए थी। तो ये जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल के हैं, सेंट जोसेफ के हैं, सैनिक के हैं, चाहे वो लॉन्ग्यू के, जहाँ के भी बच्चे हैं, इन बच्चों को मेरा ये उद्देश्य है कि मुझे निःशुल्क इन बच्चों को सिखाना है। गोविंद बोरा में बचपन से ही खेल का जज्बा रहा। गरीब परिवार से होने के चलते बेहतर कोचिंग नहीं मिल सकी, जिससे देश के लिए खेलने का सपना अधूरा रहा। तो गोविंद ने शहर के बच्चों को ही अपना सपना बना लिया और अच्छे खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग के लिए बाहर भी भेजते हैं। गोविंद बोरा जी निःशुल्क बच्चों की सेवा, एक तरीके से मैं सेवा ही कहूँगा, फुटबॉल की भी सेवा और बच्चों की भी सेवा बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उनके निस्वार्थ भाव से इस सेवा के लिए हो रहे हैं। इनके प्रयास के द्वारा हमारे विद्यालय के गर्ल्स और बॉयज़ को कम से कम 300 से अधिक बच्चों को ये लगातार कोच करते हैं। तो समाज में यह संदेश जाता है कि खेलों के द्वारा विद्यार्थियों में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। जहां आज के दौर में बच्चों को खेल की कोचिंग के बहाने मोटी फीस वसूली जाती है, वहीं गोविंद बोरा जो कर रहे हैं वो समाज के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।